स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स के बारे में और जानेंगे कि ह्यूमन्स के जो नर्वस सिस्टम्स हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है सबसे कम्प्लेक्स सिस्टम है इसके बॉडी में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाया जाता है। इन सबसे कम्प्लेक्स जो सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है। इसको स्टडी के लिए दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PNS भी कहते हैं, और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CN और S भी कहते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसे हम ANS भी कहते हैं, और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम SNS भी कहते हैं। देखिए ये हमारा नाम हो गया, SNS मतलब सूर्यनारायण शर्मा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है दो भागों में, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब देखें, अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो ब्रेन्स है, ब्रेन्स को मल्टीपल भागों में डिवाइड किया जाता है स्टडी के सुविधा के लिए, क्योंकि हर भाग का एक अलग फंक्शन भी होता है। इसको डिवाइड किया गया है ब्रेन के मुख्य रूप से तीन भागों में। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में को चार भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है सेरिब्रम और दूसरा है इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थर्ड है इसका ऑल्फैक्टरी लोब्स और फोर्थ है इसमें डाइंसेफेलॉन। जबकि मिड ब्रेन में बस एक ही इसका मुख्य पोर्शन है जिसका नाम है ऑप्टिक लोब। इस तरह हिंड ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सेरिबेलम्स, सेकेंड है पोन्स और थर्ड है मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है इनको स्टडी के सुविधा के लिए इतने पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अब आइए शॉर्टली देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो CNS है ये बॉडी का मास्टर कंट्रोल यूनिट है। ये बॉडी को मुख्य रूप से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बॉडी को आउटसाइड इन्वायरमेंट से जोड़ने का काम, यानी ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और ब्रेन स्टेम्स। ये ब्रेन स्टेम का पार्ट ही है ब्रेन स्टेम्स। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बीच का एक कॉलम है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को जोड़ने का काम कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। जबकि ब्रेन स्टेम जो है ना, ये कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन जो है मुख्य पोर्शन है जो बॉडी का मेन मास्टर कंट्रोलिंग ऑर्गन्स है, जो कि तीन भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीन भागों में ये डिवाइड होता है। तो अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री फंक्शन को। हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या है? जिन पर हमारा कंट्रोल ना हो। साथ ही साथ बॉडी की प्रोसेस को भी ये रेगुलेट करता है। हार्ट रेट जो है इसको रेगुलेट करता है, रिस्पायरेशन को, डाइजेशंस को, पिपल्स की कंट्रैक्शंस की, आँख की जो पिपल्स है उसके कंट्रैक्शन को, ये बिना किसी इंफॉर्मेशन के ही, यानी बिना ह्यूमन की विल्स पावर के ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है
ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करके सेंसरी ऑर्गन से लेकर के ब्रेन तक जाता है और फिर वहाँ से मैसेज लेकर रिले मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस इफेक्टर ऑर्गन के पास लेकर आता है। तो इसमें सूचनाओं को आदान प्रदान करने की ज़रूरत है किसमें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये दो प्रकार की होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बॉडी को एक्शन और स्ट्रेस के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है, इसलिए इसे हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। उसी तरह जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इसको बॉडी को ये अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने के वर्क करता है और इसलिए इसे एनर्जी कंजर्विंग नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं फिगर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये ब्रेन है और ब्रेन का ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन जो है और ब्रेन का ये स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें ये रहा फोर ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन इसको हम कहते हैं। ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। और ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन और इसमें भी कई पोर्शन है। तो ये वाले पोर्शन को, फर्स्ट वाले पोर्शन को हमने क्या कहा, इस पोर्शन को हमने कहा फोर ब्रेन, इसको हमने मिड ब्रेन और इसको हमने हिंड ब्रेन। तो अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो इसमें दिखाया गया। थोड़ा और डिटेल में देखें तो ये ब्रेन है और ब्रेन के तीन भाग हैं, कौन कौन से, तो ये रहा फोर ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन और ये रहा हिंड ब्रेन। तो पहला है फोर ब्रेन, सेकेंड नंबर का मिड ब्रेन और थर्ड नंबर का हिंड ब्रेन। और नीचे ये है ब्रेन स्टेम्स, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ब्रेन स्टेम्स है, ठीक है। तो इसको रिमूव करके अलग से बना करके दिखाया गया है, ये किसको, ब्रेन स्टेम्स को, ठीक। तो ये है स्पाइनल कार्ड्स और वो ब्रेन का फिगर था। तो ये अगर हम देखें तो ब्रेन से स्पाइनल कार्ड जुड़ता है और इस स्पाइनल कार्ड से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जुड़ती है। आकर कौन जुड़ती हैं, तो इससे जुड़ती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आकर इससे जुड़ती है किससे, स्पाइनल कार्ड से। किससे जुड़ती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती हैं। और स्पाइनल कार्ड किससे जुड़ता है, तो ब्रेन से जुड़ता है। किसके थ्रू जुड़ता है, ब्रेन स्टेम के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ता है, ब्रेन स्टेम के थ्रू। तो ये बैक साइड से नर्वस सिस्टम है, सबसे ऊपर की तरफ इसमें ब्रेन पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है स्पाइनल कार्ड। और स्पाइनल कार्ड एक बोनी स्ट्रक्चर में कवर होता है जिसे हम वर्टिब्री कहते हैं। और फिर ये स्ट्रक्चर से बैकवर्ड साइड से ह्यूमन के ब्रेन सिस्टम का, और ये फॉरवर्ड साइड से ह्यूमन ब्रेन सिस्टम का स्ट्रक्चर है, फॉरवर्ड साइड से। तो सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, और उसके बाद बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्व से जुड़ी होती है। यानी हमें कह सकते हैं इस फिगर से कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को किससे जुड़ती हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करती हैं। और इनमें कनेक्टिव लिंक कौन काम करता है, तो स्पाइनल कार्ड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़ता है और फिर ये स्पाइनल कार्ड जाके किससे जुड़ता है, ब्रेन से जुड़ता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर इस वीडियो आधारित पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो हमारे चैनल जो टेलीग्राम ऐप पर है, नारायण बायोलॉजी क्लासेज बाई SN शर्मा, उस पर जाएं और जा कर के उस पर इस वीडियो मटेरियल का पीडीएफ प्राप्त करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका टेलीग्राम ऐप का जो है लिंक पेस्ट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।